हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल जिंक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आरजेएस की डेट आ चुकी है। डेट बहुत पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। अब नोटिफिकेशन भी आ गया है, एडमिट कार्ड भी आ गया है, एवरीथिंग सब कुछ आपके सामने है। विजन आपके सामने है, रीज़न आपके सामने है। अब करना क्या है? करना ये है कि अपने मन को कंट्रोल करना है, नंबर वन। दूसरा, नेगेटिविटी से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जब जब हमारे सामने लक्ष्य दिखता है, बाउंड्री आती है, तो हम थोड़े हताश, निराश, परेशान और थक भी जाते हैं। आप कितने महीनों से लगातार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें कि अगर नहीं पढ़े हैं, डर भी रहा था कि भाई मन में कैसे होगा, क्या होगा, मैं दूसरे स्टेट का हूँ, माइनर नहीं आते हैं, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ा है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोविड में है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 डेज स्टिल यू हैव टाइम। बस उसके लिए जिसने पहले से पढ़ा हुआ है, अब आपको क्या करना है? अब आपको कंसोलिडेट करना है, अपनी सारी चीज़ों को एकजुट करना है, न्यू पढ़ने से बचना है। अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, नंबर वन। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं कि 15 दिन में कोई कैसे कर सकता है, ईजिली कर सकता है। सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल कीजिए, एक लक्ष्य सोच लीजिए कि मुझे करना है। कोई कट ऑफ की तरफ अभी मत जाइए, किसी भी तरह के मत जाइए। अभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह को भी अवॉइड कीजिए। अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना। अब जो है उसी रिसोर्स से, हमको कहते हैं ना बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है, तो उसी से काम चलाना है अब। ठीक, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने सोर्स को लिमिट कीजिए। तो लिस्ट बनाइए, मैं बेयर एक्ट करूँगा, कोई पहले से नोट्स है तो उनको रीड करूँगा। तीसरा, PYQ दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूँगा। चौथा, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो वो करूँगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई गाइड होगी जिसमें MCQ होते हैं, कोई सी भी हो सकती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारी अवेलेबल है, तो आप वो करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ करेंगे। अब ये आपने अपने सोर्सेज को लेकर आ गए, हथियार लेकर आ गए। अब इन हथियारों को पैना करना है, तेज धार लगानी है। ठीक है, देखिए तो वो कैसे। सबसे पहला, आपके पास 3 भागों में बटा होता है, एक लैंग्वेज, क्रिमिनल और ये सिविल। नहीं भी बटा है तो आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अपना खाना होता है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसी तरह से आप अपने सेगमेंट्स बांट लीजिए पढ़ने के। और अब आपको इन 15 दिन में पढ़ाई, सोना, खाना, पढ़ाई, सोना, खाना, इन 3 के अलावा कुछ नहीं करना। लड़ना भी नहीं है, किसी को गाइडलाइन भी नहीं देनी है, किसी को लड़ाई हो रही है तो वो भी नहीं सुलटवानी, ठीक है। अपने आप को फिट रखिए, सही रहोगे तभी होगा। बुखार होगा तो वहाँ आती हुई चीज़ें आप नहीं बैठ पाओगे, कर नहीं पाओगे, चक्कर खा के गिरोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपने आप का ध्यान रखना है और पढ़ना है, सोना है और खाना है। चलो, तो सबसे पहले ये जो 3 सेगमेंट्स थे, लैंग्वेज, क्रिमिनल और सिविल। अब देखो, थोड़ा वाइजली डिसीजन लेना है। रोज़ लैंग्वेज तो करनी है, लैंग्वेज को आप छोड़ ही नहीं सकते। हर स्टेट का कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ बिना जीके के आपका नहीं लगने वाला। और राजस्थान में बात करें तो लॉ आप 70 है, 70 में से 70 भी ले आओगे तो लैंग्वेज में तो करना ही पड़ेगा ना। मान लो कट ऑफ 78 गई, 75 गई, तो क्या कर लोगे? जा चुकी है 78। पिछले 4-5 अटैम्प्ट से ही तो नहीं जा रही है, बट जब से हाईकोर्ट ने करवाया 2013-14 की बात करो तो वहाँ गई थी 78, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखो, लैंग्वेज डेली करनी है, डेली डेली रूटीन बना लो। अब आओ सिविल और क्रिमिनल में। ठीक, सिविल में सब्जेक्ट की संख्या ज़्यादा है, क्रिमिनल में सब्जेक्ट की संख्या थोड़ी कम है इसके कंपैरिजन में। दूसरा क्या है, क्रिमिनल आपको इजी भी लगता है कई लोगों को, क्योंकि डेली रूटीन से लगभग लगभग होता है, इजी भी होता है ना। सिविल में CPC कॉन्स्टी आ जाते हैं तो बच्चे वैसे ही वहीं पे थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो आपको अब क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, 4 आवर्स आपको सिविल को देने ही देने हैं और 4 आवर्स आपको क्रिमिनल को देने हैं, ठीक। और 4 घंटे आपको लैंग्वेज, दैट मीन्स 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा हिंदी। आप किसी भी मीडियम के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी के होगे तो अंग्रेजी कमज़ोर होगी, अंग्रेजी के होगे तो हिंदी कमज़ोर होगी, बैलेंस दोनों को करना है, ठीक। चलो, अब आपको क्या करना है, ये 4 घंटे जब आप सिविल पढ़ेंगे ना, तो सिविल के सब्जेक्ट्स लेके बैठिए। 35-35 दोनों के आएंगे, 35 नंबर इसके, 35 नंबर इसके, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा ध्यान लगा के दिमाग लगाइए। दिमाग ये लगाना है कि माइनर्स जो हैं आपके, टोटल 11 माइनर है, ठीक है। एक एक दो दो भी आता है तो भी ये कम से कम 20 क्वेश्चन हो गए आपके माइनर में से, 20 माइनर के और 30 लैंग्वेज के, तो ये 50 क्वेश्चंस।
और रिमेनिंग 50 का है मेजर। समझ रहे हो? ऐसे कैलकुलेशन बिठाया करो। पहले अपने युद्ध में जाने से पहले युद्ध के नियम को समझो, युद्ध की रणनीति को समझो। ठीक है, मैदान में कूदने से पहले कैसे क्या करना है, जैसे चक्रव्यूह की रचना होती थी ना, वैसे तो पहले इन चीज़ों को समझो। समझ लिया अब आपने? तो याद रखना, माइनर प्लस लैंग्वेज, ये जो 50 नंबर का है ना, आपको बहुत अच्छे से, ईमानदारी की बात बताती हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो लैंग्वेज में 28 भी लाते हैं 30 में से। ठीक है, और माइनर में भी आप ऐसा कर लो कि भाई हमारा नंबर नहीं कटे, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो 2 या 3 नंबर। ठीक है, केस लॉ की बात कर लो, जैसे एनआई में आ गया कुछ भी, बट बाकी थोड़ा आप अगर ब्रेन लगाओगे, थोड़ा सा भी अटेंशन दोगे, तो वो आपको पे करके जाएंगे माइनर एक्ट। ठीक है, तो 28 प्लस 20 में से 18 मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं, और यहाँ पे 25 मान लेते हैं। तो आपके 25 प्लस 18 भी अगर आप लाते हैं तो आप देख लीजिए आपके हो गए ये मोटे मोटे करके 35, मतलब 36-37 नंबर आप इजीली, समझ रहे हो, 36-37 नंबर आप इजीली आप उस एरिया में ला सकते हो। ठीक, अब आ जाओ 50 नंबर का मेजर। तो इस मेजर में जो मेजर पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो सीआरपीसी, लास्ट ईयर 16 क्वेश्चंस अराउंड आए थे वहाँ से, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है एविडेंस। एविडेंस इसलिए क्योंकि छोटा है, एक तो 150 सेक्शन मोटे मोटे आपको पढ़ने हैं, और कम से कम 8 प्रश्न एविडेंस एक्ट में आएंगे। ठीक है, फिर सीपीसी, आईपीसी भी नहीं डाल रहे, आईपीसी में 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, वो आप इजीली कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसे आएंगे, वो उनकी इंटेंशन ये होता है कि बच्चे से ना बने, तो उन क्वेश्चन को देखते हुए आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक, अब एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुनना। तो आप देखो सीआरपीसी में आपको कवर करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, देन एविडेंस एंड देन सीपीसी, इनको छोड़ना ही नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम ना 15, 10, 25, 5, कम से कम 30 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, कम से कम बता रही हूँ मैं, बल्कि ये आंकड़ा ज़्यादा ही जाएगा, 35 भी हो सकता है। तो 50 में से 30-35 जो हैं आपके, ये 3 विषय लेके जाएंगे, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी। ठीक है, बाकी के 5 आईपीसी में से, और 2-2 आएंगे, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 2 टीपी में से, और 3 मान लो, 5 मिला के टोटल इसमें से 10, और 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे आपके कॉन्स्टी में से। समझ रहे हो? तो ये बहुत ध्यान से आपको ये समझना है। पिछले 5 सालों का वो मैंने पूरा बनाया हुआ है, आई डोंट नो आपको मिला या नहीं मिला, बट मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, और नहीं भी हो तो आप, मैं अभी पीडीएफ डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ले लेना। पिछले 5 सालों का पूरा है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट को घोटे जा रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, सब्जेक्ट वही होते हैं लेकिन तरीका अलग होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट है, यूपी की बात करें तो 15 प्रश्न, लेकिन राजस्थान की बात करें तो भाई 2 प्रश्न, 3 हद से हद। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ होती है। तो ये आपने अगर समझा, तो सबसे पहले अटमोस्ट प्रायोरिटी पे आपको लैंग्वेज प्लस माइनर, क्रिमिनल, सीआरपीसी जिसे कहते हैं, सीआरपीसी लिख लो, सीआरपीसी, एविडेंस एंड देन सीपीसी, ये बहुत अच्छे से करना है। तो इनको दिन भर का आपको बहुत समय देना है। तो जो मैंने 4 घंटे आपको मेजर के दिए हैं, ये तो ध्यान दो, 4 आवर्स जो मैं आपको 4 आवर्स के दे रही हूँ सिविल, तो इस सिविल में आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी जो है 2.5 घंटे, 3 घंटे, आप 3 आवर्स पढ़ेंगे सीपीसी, ओनली सीपीसी। ठीक है, अब देखो किसी किसी बच्चे को जो होता है, वो जब तक एक विषय पूरा नहीं कर लेता है, वो तब तक दूसरे में उसका मन नहीं लगता। दैट मीन्स उसको सीपीसी जब तक एंड नहीं होगी, वो सीआरपीसी नहीं उठा सकता, और टीपीवीपी कुछ नहीं उठा सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए ये है कि आप पर डे का टारगेट बनाएं कि आज मुझे सीपीसी निकालनी है, तो पूरे दिन सीपीसी निकाल ली, बट वो लैंग्वेज वाले को छेड़ना नहीं है, लैंग्वेज और माइनर को छेड़ना नहीं है। थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ब्रेन में चेंज होगा, तभी आपको अच्छे से उसकी ग्रास्पिंग होगी। ठीक है, कुछ बच्चों का वही दूसरी तरफ बात करते हैं, तो उन लोगों का क्या रहता है कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते मैडम 2 घंटे ही पढ़ पाते हैं, उससे ज़्यादा बोर हो जाते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट एडवाइस होती है जो ये 4 घंटे का सिविल है, इसमें से आप 2 घंटे आपको सीपीसी पढ़ना है, 1 घंटा एमसीक्यू हैंड टू हैंड वहीं लगाना है, और 1 घंटा सिविल का माइनर करना है। सिविल के माइनर को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, रेंट कंट्रोल है,
डी वो है लिमिटेशन है, एसआरए है, इंटरप्रिटेशन है, ये सब सिविल के माइनर होते हैं। ठीक है, तो इनको निकालिए। सीपीसी पढ़ा तो एक दिन में लिमिटेशन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, एसआरए एक दिन या 2 दिन में हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन को रोज़ 30 मिनट्स दीजिए। इस तरह से सेगमेंट बांट के करेंगे जैसे स्कूल में होता था। स्कूल का एक बच्चा देखिए सब चीज़ों में करता था, क्योंकि इसका एक पीरियड 45 मिनट्स का इंग्लिश का भी होता था, साइंस का भी होता है, फिजिक्स का भी होता है, गेम पीरियड भी होता है, तो वो सारा कुछ कर लेता है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर करके करोगे तो बहुत अच्छे से कैच हो जाएगा। और एक ही चीज़ को करोगे जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको सूटेबल लगे, जैसा आपका ब्रेन और आपकी बॉडी अब तक रेस्पॉन्ड करिए, क्योंकि आप 25-26 के तो हो गई है ना, तो इतने सालों से आपने पढ़ा है, खुद को समझा है, तो उस अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे वैसा कर लेना। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, जो 5 चीज़ें मैंने कहा था सॉर्ट करनी है, बेयर एक्ट, ये वो ये इस तरह से करना है। स्ट्रैटेजी उसमें से देख लो किस सब्जेक्ट का कितने नंबर का वेटेज है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप दिए जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, आए 2 सवाल। इससे तो अच्छा कॉन्स्टी पढ़ लेते, कम से कम 7 क्वेश्चन तो मिलते। और कॉन्स्टी में भी आप, और हर सब्जेक्ट में ना लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप याद रखना। प्री के अंदर क्वेश्चन इजी है, ट्रेजर हंट होता है प्री। एक तरह से आपके पास वो 4 एमसीक्यू आंसर्स होते हैं, आंसर उसी के अंदर है, आपके सामने है, बस आपको खोजना है कि कहाँ है, कौन सा है और कौन सा सही है। सही भी है तो कौन सा ज़्यादा सही है, विच वन इज़ मोर करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ट्रेजर हंट की तरह होता है। बस कौन सी चीज़ है जो इसे कठिन बनाती है? क्वेश्चन, आई रिपीट, बहुत इजी होगा। कठिन होंगे तो उसके ऑप्शंस कठिन होंगे। उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बार बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि जो चीज़ हमको आती है, क्वेश्चन देखते ही ओह वाह दिस इज सो इजी, फटाफट किया और वहीं पे भूल गए, या तो नॉट लगा हुआ होगा या कुछ और लगा हुआ होगा, और यहाँ पर ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे, बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक बारीक चेंजेस। तो जल्दी में हम लोग जो आती हुई चीज़ है उसको जल्दी में टाइम निकाल देते हैं, और जबकि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको हम वहाँ रुकेंगे, एक एक चीज़ अंडरलाइन करेंगे, पीछे रफ में चार्ट बनाएंगे, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, अच्छे से गोला करेंगे, और अंत में रिजल्ट ये निकलता है कि वो नहीं आता है, वो बनता ही नहीं है। प्रश्न जो नहीं बन रहा होता है ना, वो बनता ही नहीं है। तो इतनी क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई ये आता ही नहीं है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही थी, ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर खोलते ही क्वेश्चन 1 2 3 जितने भी पेपर में प्रश्न है, 1 पीछे पेजेस में, स्टार्टिंग के अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो अपने माइंड को ये मैसेज मत दे देना कि यार मेरा पेपर ख़राब हो गया, मेरे से कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या आया पेपर में। समझ रहे हो क्या होती है? वो शफलिंग होती है क्वेश्चंस की। हो सकता है किसी बच्चे के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन वेरी इजी हो, वो 5 केसेस जो बीच में थे 20 नंबर पे, 30 नंबर पे, 25 नंबर पे, वो तीनों केस उठा के आपके सबसे पहले ही हों। वो केस देखते ही दिमाग खराब। आरजेएस में हर साल का फिक्स है 5 केसेस ऐसे आएंगे जिसकी हवा किसी को नहीं लगती। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ होता है, अपने ब्रेन को उस समय कंट्रोल करना है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, छोड़ते जाओ। उस 100 में से कोई तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, अरे 45 ही होंगे। कोई तो ऐसे होंगे जो एक्यूरेट सही होंगे, उन 45 को गड़बड़ नहीं करना है। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 20 सही हो जाएंगे, 65 और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 70-75 तक आंकड़ा खिंच जाएगा। लेकिन अगर शुरू में होपलेस हो गए, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, फिर एक एक नंबर से बाहर हो जाते हो कट ऑफ में। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ होती है, सबसे पहले अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश तो देखो आपको करनी पड़ेगी, लैंग्वेज जितनी भी है वो पूरा करिए। माइनर को बहुत अच्छे से कीजिए। सबसे पहले बेयर एक्ट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, ये है कि बेयर एक्ट के अंदर ही आएगा कि कौन सा ऑफिसर कितनी यूनिफॉर्म में कितने बजे घुस रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, बच्चे के बयान कैसे लिए जा रहे हैं, कौन सी कमेटी है, कितने सदस्य हैं, कितने नहीं है, कि अपॉइंटमेंट कैसा है। तो भैया अंदर से छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, वो पढ़ना है। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। राइट? तो माइनर के लिए सबसे पहले बेयर करना है। उससे संबंधित केस के लिए ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। केस जितने हैं, मिल रहे हैं, अच्छा है, कर लीजिए। कुछ भी नहीं है तो पिछले साल के क्वेश्चंस में जितने माइनर से क्वेश्चन लगे हुए हैं केस वाले, उनको कर लीजिए। ठीक है, ये नहीं है कि भैया वो पढ़ने के बजाय वो 1 घंटा आप केस को सेलेक्ट करने में कहीं से लगाओगे, ढूंढोगे, देखोगे। इससे तो अच्छा अपना बेयर एक्ट उठाओ, सीआरपीसी रिवाइज कर दो, एविडेंस रिवाइज कर डालो उसमें। जो आता है उसको तेज करो। सोचो, आप नए हथियार लाओगे, उसको सीखोगे, करोगे, इससे तो अच्छा जो है उसी को तेज धार करो ना, बार बार उसी पे उसको पहना करो। जैसे एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें अक्षय कुमार को जब वो वहाँ चाइना में जाता है तो हमला करता है, मुझे तो नहीं आता कुंफू पांडा, तो कहते हैं कि तेरे पास एक ऐसा कोई तो हथियार होगा, कोई तो ऐसा वार होगा जो तेरे अलावा किसी को इतने अच्छे से नहीं आता। तो उसको याद आता है कि मैं चांदनी चौक में वो आलू काटता था, ऐसे ऐसे उठा के फेंकता था।
तो उसने उसी हथियार का वार किया और देखो कितने अच्छे से इतने बड़े उसको भी हरा दिया जो एक्सपर्ट था कुंफू में, है ना। तो जो आपके पास हथियार है, चाकू तलवार जितना भी है, उसको पैना करो, शार्प करो, अब ये समय वो आया है ना। तो बेयर एक्ट माइनर में क्या करना है, बेयर एक्ट पढ़ना है और एमसीक्यू ज़रूर लगाना है, बिकॉज बेयर एक्ट पढ़ लिया, पढ़ के हमने समझ लिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन जब हम करेंगे ना एमसीक्यू में, तब हमारी चीज़ एक तो क्लियर भी होगी, हमें मिस्टेक्स पता चलेंगी और बहुत अच्छे से हम उसे कर पाएंगे। क्लियर। जैसे हमें पता तो है मिठाई बनानी है तो पहले वो घोलो, चाशनी बनाओ, 2 तार की चाशनी बनाओ, थ्योरी सारी पढ़ ली, लेकिन जब हम चाशनी बनाने बैठेंगे तभी तो पता चलेगा वो 2 तार की चाशनी होती कैसे है, कैसे चेक करते हैं उसको, कितना फूलना चाहिए बुलबुला, है ना, कब डालना है, तुरंत उसमें डाल दिया तो कड़क बन जाएगा। तो ये तो जब प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ में आएगा, इसलिए एग्ज़ाम में जाके गड़बड़ करो, इससे अच्छा है तुरंत बेयर एक्ट पढ़ा और तुरंत एमसीक्यू लगा लिए, जितने हैं उतने लगा लो, कोई इशू नहीं है। नई बुक अब मत खरीदो, अब खरीदोगे 2-4 दिन ऑर्डर करोगे, आएगी कोई मतलब नहीं है, पढ़ भी नहीं पाओगे। आइए नेक्स्ट देखिए। अब मुझे पता भी नहीं वीडियो कितना लेंदी हो गया, मैं तो बोले जा रही हूँ, समझा रही हूँ। जल्दी हम इसे सम अप कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, माइनर एक्ट पढ़ना है सबसे पहले, उसके एमसीक्यू लगाने हैं, ठीक। और पीवाईक्यू जो मेरी टेक्निक है बिल्कुल उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। एविडेंस के हैं तो पिछले 5 सालों के एविडेंस के जितने भी 50 क्वेश्चन हैं पहले उनको लगा डालिए। और एमसीक्यू करने का बेस्ट वे ये होता है कि आपने देखा लाइक 27 पूछा है तो 27 जो पूछा है ना वहाँ जाओ और उस सेक्शन को पढ़ो, चाहे आपका क्वेश्चन गलत हो या सही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस प्रोविज़न पे जाके पढ़िए। 50 क्वेश्चन दैट मीन्स 50 कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये रख लिया ना फंडा, तो आपका सब्जेक्ट उन्हें एमसीक्यू के साथ साथ कब रिवाइज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। अब आता है सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, वो ये है कि आपको आरजीएस के अलावा और कॉन्सिक्वेंस क्वेश्चन पेपर लगाने। कई बार क्या होता है कि दूसरे दूसरे नेबरिंग स्टेट के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो अगर हमने वो देख लिया होता तो शायद हमारा गलत नहीं होता, है ना। बेसिक क्वेश्चंस की बात ही नहीं है कि जो आते हैं ठीक है, बट कुछ टिपिकल, थोड़े ट्विस्टेड या कुछ कठिन वाले प्रश्न या केस लॉ के लिए गए तो ये सबसे बेस्ट होता है। इंडिया में जितने भी आपके जुडिशरी के पेपर हो रहे हैं उनके उठा के देख लो, तो जो केसेस आए उनकी लिस्ट बना लो, वो आपके हर स्टेट में बहुत बढ़िया से काम आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आपको कौन से लगाने हैं। अभी हुआ है एमपी का, आपको लगाना है, हरियाणा कल परसों हो जाएगा, ये लगाना है आपको, यूपी के लगा लीजिएगा, दिल्ली के लगा लीजिएगा, एडीपीओ का पिछले सालों के अगर कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ राजस्थान का जेएलओ पिछले साल का देखिए, और छत्तीसगढ़ का ज़रूर देखिएगा, और कौन सा हुआ है लेटेस्ट, बिहार का मत देखिएगा क्योंकि बिहार के राजस्थान में जो सब्जेक्ट्स हैं एविडेंस सीआरपीसी वो 2-2 3-3 प्रश्न आते हैं, कोई ज़्यादा आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ बिहार एपीओ का देख लीजिएगा, और उधर उत्तराखंड एपीओ भी हो जाएगा 21 तक, तो वो भी आप उस टाइम तक देख लेना, है ना। ये तो मिनिमम है, आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा और कुछ भी मिलता है जैसे वेस्ट बंगाल के मिल जाते हैं तो वो भी निकाल लेना, और बेस्ट यही है कि फटाफट करना, स्पीड अब आपको क्विक रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। एआईबी का एक पेपर आता है वो भी देख लेना सिर्फ अपने अपने सब्जेक्ट्स का, तो वो सही रहेगा आपका। स्पीड फटाफट रखना और क्वेश्चन पढ़ना, ये मुझे आता है ओके ओके, जो नहीं आता उस क्वेश्चन पे पॉज देना, वहाँ जाना, उसके प्रोविज़न को पढ़ना और नोट डाउन कर लेना, और लास्ट मोमेंट के लिए ना थोड़े से फर्रे टाइप के जो होते हैं वो बना लो। जैसे क्या होता है आप ट्रेन में जाएंगे तो थोड़े पढ़ने के लिए इतने बुक्स बेरक कहाँ लेके जाओगे, लगेज कम रखा करो, एन्जॉय किया करो सफ़र को, जो है टेंशन परेशानी जितनी तैयारी उसको घर छोड़ के जाओ और आराम से जाओ, जा रहे हो उस सफ़र को भी एन्जॉय करो, लोगों से मिलो, खुश रहो, जितना खुश रहोगे टेंशन फ्री रहोगे उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में। और जितना प्रेशर लोगे, जितना टेंशन में रहोगे, और ये टेंशन क्यों आती है क्योंकि हम रिजल्ट की चिंता करते हैं, अरे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट, अरे रिजल्ट होगा वो देख लेंगे, विल फेस इट, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आज जहाँ हैं जैसे हैं उस समय हमें बेस्ट करना है, समझ रहे हो। चलो, तो ये थोड़े से कुछ टिप्स थे जो मैंने बताए थे कि आपको अब 4-4 आर्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए, ये 4-4 8 और ये 2-10, ये इतने घंटे आपके मिनिमम है। 4 घंटे माइनर उसको भी दिए थे मैंने, 2 घंटे माइनर है, 2 घंटे उसको,
ठीक है। तो ये आपको 12 घंटे मिनिमम है, इतना ही पढ़ पाएंगे, फिर 2-3 घंटे का रिवीजन, सोना। अब थोड़ा सा आपको क्या है, देखो फ़ोन वोन कम करना पड़ेगा, इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है, बताया ब्रेन पे कम वो पड़ता है। फास्ट फूड हुआ, टीवी हुआ, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सबको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। टेक प्रिंट आउट, प्रिंट आउट लेने से क्या होगा, आपको आंखों से देखने की, क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर तो है नहीं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। OMR के लिए भी आप OMR के प्रिंट आउट करवा लीजिए, 10-15 OMR, और उनको गोले 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 भरने की प्रैक्टिस करो, ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो जाए। और ड्रेस आउटफिट के लिए इतना परेशान मत हो, इतना क्या सोचना, जाके ले आओ, 1000-1200 रुपये में आएगा ड्रेस, क्या दिक्कत है, जाके एक कुर्ता ले लो, एक सलवार ले लो, पहन लो, क्या इशू है। अनमैरिड हो ओके, सलवार नहीं है ठीक है, ले लो। जज बनोगे तो भी तो साड़ी पहननी पड़ेगी, कब तक हम कंफर्ट जोन में जी जी के काम चलेंगे। तो एक ले लो, लड़कों के लिए पैंट शर्ट है, नहीं तो लोअर टी शर्ट पहन लो, क्या दिक्कत है। एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट है या ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है ना। तो सिंपल से रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। और अगर इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर लो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और भी कोई अगर इशू है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट। अभी 15 डेज़ हैं, आप अच्छे से कर लीजिए। एक वीडियो और मैं लेकर आने वाली हूँ, सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा सा बनाऊँ, समय लगेगा, कि आरजेएस में अब तक किस किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कहाँ से कौन से एरिया से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कौन सा ड्राई एरिया है जहाँ से वो लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ना। तो वो एक चीज़ है, मेन चीज़ है। यहाँ पे कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है, चाहे वैकेंसी पिछले साल की 197 हो या 35 हो, आपकी कट ऑफ जो है वहीं रहती है। रीज़न इसका ये है क्योंकि पेपर टफ बनाते हैं, पेपर अनएक्सपेक्टेड होता है। कोई कितना भी इंटरव्यू देने वाला बच्चा बैठेगा, उसकी भी हार्ट बीट उतनी होती है, क्योंकि उसे पता है आरजेएस का अनप्रिडिक्टेबल है, प्री भी और मेंस भी अनप्रिडिक्ट कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसलिए, और याद रखिएगा, कोई भी ये सोच रहा हो इजी आ जाए, भगवान इजी आ जाए, तो इजी पेपर आने पे ना, जिस बच्चे ने तैयारी की, मेहनत की है, उसका लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप यूँ भी कर लेते, फिर क्या फ़ायदा रहा इतना सारा पढ़ने का। और इजी तो जो कॉलेज गोइंग है, फाइनल ईयर वाला है, जिसने तैयारी नहीं भी की, वो भी टिक मार ही रहा है ना। तो जितना कठिन पेपर होगा, आपकी मेहनत को उतना जस्टिफाई करेगा, और आप ही निकाल पाएंगे उसको। क्लियर। तो ये सब थे मेरी छोटी छोटी बातें। कुछ अच्छा लगा हो तो अच्छी बात, अगर गलत लगा हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9983809058। आप इस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। माइनर वाइनर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट फीस भी नहीं है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और हरियाणा वालों के मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट इसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।